संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकाला जाता है, वर्ग होता क्या है, वर्ग का असल मतलब क्या होता है। देखिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ग क्या होता है और सीखेंगे संख्याओं का वर्ग किस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। और इसी वीडियो में 1 से 20 तक मैं वर्ग आपको निकाल के दिखाऊंगा किस प्रकार निकाला जाता है। और इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग होता क्या है, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी से एक बार और गुणा कर देना। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे हमारी 2 ये कोई संख्या है, इसको अगर इसी से गुणा कर दें तो इसका जो गुणनफल होता है वही इस वाली संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब जैसे 4 है, 4 को अगर 4 से एक बार और गुणा कर दें, 4 गुणे 4 कर दें तो ये हमारा 4 का वर्ग हो जाता है। और आपने ये पढ़ा होगा कि 4 गुणे 4 को हम लोग 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। या आप लोग ये कह सकते हैं किसी भी जो संख्या होती है उसका स्क्वायर, इसे वर्ग कहते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब उस संख्या की 2 घात उसका वर्ग कहलाती है। इस प्रकार से आपको समझना है। और भी मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये 2 है, आपको बस मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है। वर्ग का मतलब होता है कोई संख्या होगी उसको अगर उसी से गुणा कर दें तो जो उसका गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही हम लोग वर्ग कहते हैं। जैसे 2 का गुणा एक बार और 2 से कर दें तो ये 4 हो जाएगा। जो ये इसका गुणनखंड है वो 2 का वर्ग कहलाता है। इसी तरीके से आप वर्ग को समझ सकते हैं। और इसी प्रकार बुक में लिखा होता है कि यही आपकी डेफिनेशन हो जाती है कि वर्ग होता क्या है। वर्ग वो होता है किसी संख्या को अगर उसी से गुणा कर दे तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है जिसको हमने उसी से गुणा किया है। मतलब 2 को 2 से गुणा किया था तो 4 ये गुणनफल जो प्राप्त हुआ ये इस वाली मतलब इसको 2 बार गुणा किया था तो इसीलिए इस संख्या का वर्ग ये कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, बात वही है। जब गुणा करेंगे 2 गुणे 2 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गुणे में घाते जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ देखिए 2 गुणे 2 लिखा था, 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 1। गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, आधार समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे और उस घातों को जोड़ देंगे। 1 + 1 होता है 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो आई होप आपको वर्ग समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि ये जो संख्या है इनका वर्ग कैसे निकालेंगे। आप लोग कहेंगे वर्ग निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको इसी से एक बार गुणा कर देना पड़ेगा। मतलब 2 है, 2 को अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 गुणे 2 तो ये हमारा 4 प्राप्त होता है। मतलब कि ये जो संख्या है अगर इसी से गुणा कर दें, मतलब किसी भी संख्या कोई भी संख्या हो अगर उसको उसी से गुणा कर दे, मतलब 2 है तो 2 को 2 से ही गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो आपका इस संख्या का वर्ग कहलाता है जिसको हमने 2 बार गुणे में किया था। तो ये देखिए 2 का वर्ग 4 होता है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको ऐसा भी मिल सकता है कि 2 का वर्ग क्या होता है। 2 के वर्ग में करते क्या हम लोग 2 का स्क्वायर कर देते हैं, इस प्रकार भी आपको मिल सकता है। तो 2 के स्क्वायर का भी मतलब ये होता है 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4। आप लोग ये वाला स्टेप ना करके सीधा आप लोग डायरेक्ट 4 भी आंसर बता सकते हैं, वो भी राइट होगा। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 का वर्ग। हमें इसमें 5 का वर्ग करना है, मतलब 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा 5 का वर्ग आ जाएगा। 5 गुणे 5 होता है 25। तो देखिए 5 का वर्ग 25 हो गया। या आप 5 का वर्ग को ऐसे समझ सकते हैं, जब कभी भी आपको 5 का वर्ग कहे तो आप करते क्या हैं 5 का स्क्वायर, आपको ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। 5 का वर्ग, 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 का स्क्वायर कर देना। 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणे 5, अर्थात 5 गुणे 5 होता है 25। तो 5 का स्क्वायर आप डायरेक्ट 25 कह सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपने इनका वर्ग देख लिया, हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं। देखिए मैं एक बार और आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए 2 के वर्ग का मतलब होता है 2 गुणे 2। जब कभी भी आपको 2 का वर्ग कहे तो आप 2 गुणे 2 कर सकते हैं उसको। और 2 के वर्ग का मतलब होता है 2 की पावर 2 कर देना। तो ये इस प्रकार है, 2 गुणे 2 होता है 4, तो इसका 4 आंसर आ जाएगा। और उसी प्रकार इसमें 5 है, 5 में हमें करना क्या है 5 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 गुणे 5 मतलब 25। तो 5 के स्क्वायर को आप डायरेक्ट 25 कह सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब हम लोग ये 2 सवाल करेंगे, ये वाले सवाल कैसे होंगे। देखिए करना वही है, बट ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए वो कर दिया। देखिए इसमें हमें करना क्या है 12 का स्क्वायर करना है। तो 12 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा।
12 के स्क्वायर का मतलब होता है, आपने पढ़ा 12 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर का अर्थ होता है हमारा 12 गुणे 12। अब इनको गुणा कर देंगे तो हमारा 12 का स्क्वायर निकल आएगा। 12 गुणे 12 होता है 144, आप करके देख सकते हैं। 12, अब आप लोग समझ रहे हैं कि 12 के स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर कहे तो आपको उसी से गुणा कर देना है। अब देखिए 12 के स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुणे 12। वर्ग और स्क्वायर, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार हमें 20 का स्क्वायर निकालना है। 20 के स्क्वायर का मतलब क्या है, जब कभी भी 20 का स्क्वायर आपसे कहे या किसी भी संख्या का स्क्वायर कहे तो आपको करना क्या है, उसको उसी से गुणा कर देना है। तो 20 का स्क्वायर कह रहा है तो हम लोग करेंगे क्या, 20 गुणे 20। तो 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, 0 0 ऐसे ही लिख देंगे। तो 400, मतलब 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है। अभी मैं आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग निकालना सिखाऊंगा। और देखिए इस संख्या का कैसे वर्ग निकालेंगे, 105 का। 105 का करना क्या है, 105 का वर्ग, 105 का वर्ग, 105 के वर्ग का मतलब है 105 गुणे 105। और देखिए अब आप लोग कहेंगे ये थोड़ा हमें कठिन पड़ रहा है कि हम इनका गुणा गुणा करके निकाल रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 105 का गुणा 105 से करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ इधर। देखिए 105 का गुणा 105 से करना है। देखिए 5 हम 25 के 5 हाथ से लाएंगे 2, 5 का गुणा 0 में होगा 0, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। 5 एकम 5, गुणा लगाएंगे, 0 का गुणा अगर इनसे होगा तो ये 0 0 कर देगा सभी को। फिर से हम 2 गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 1 का गुणा 5 से करना है। 1 5 5, 1 0 0, 1 एकम 1। तो देखिए 5 तो ऐसे ही आ जाएगा और 2 0, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 ही आ जाएगा, और 5 में 5 जुड़ेगा तो 10 आ जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा और 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। तो देखिए इसका हमारा आंसर कितना है, 11025। तो देखिए इससे आपने क्या समझा कि 105 का वर्ग ये होता है। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। और देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि संख्याओं का वर्ग निकालते समय आपको 2 प्रकार की संख्याओं के वर्ग निकालने पड़ेंगे। पहला तो होगा धनात्मक संख्याओं का वर्ग निकालना पड़ेगा और दूसरा होगा ऋणात्मक संख्याओं का। उतनी देर से मैं आपको धनात्मक संख्याओं के वर्ग निकाल के ही दिखा रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं ये सभी धनात्मक। अब आप कहेंगे धनात्मक क्या होती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, जिसके बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगा हो। और एक बात इसमें और आप समझ लीजिए कि कोई भी संख्या जो होती है उसके इधर प्लस का चिन्ह होता है, अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तब। देखिए इन जितने भी मैंने संख्या लिखे इनमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो मतलब इनके ये 5 है, 5 के इधर कोई चिन्ह नहीं लगा। और चिन्ह होता है हमेशा बाईं ओर। संख्या ये है, ये मेरा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, तो बाईं ओर ही हमेशा चिन्ह होता है, संख्या के बाईं ओर। तो इधर जब कोई चिन्ह ना लगा हो तो हमेशा प्लस का चिन्ह हम लोग मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें ही आपको हाई लेवल की मैथ एकदम इजी तरीके से सिखा सकते हैं। और मैं बता रहा था कि संख्याओं का वर्ग करते समय आपको 2 प्रकार की संख्या मिलेंगी, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। हमने धनात्मक संख्या सीख लिया कि धनात्मक संख्या का वर्ग किस प्रकार निकाला जाता है। अब हम लोग ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव नंबर का वर्ग निकालना सीखेंगे। अब निगेटिव नंबर का वर्ग निकालने के लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वही लगना है, बट इसमें पर माइनस आ गया, बस ये देखना है। तो देखिए इसमें करना क्या होगा, इसमें हमें कह रहा है कि -2 का वर्ग क्या होता है। तो देखिए अगर हम 2 का वर्ग निकाल रहे थे तो हम लोग कर क्या रहे थे, वर्ग का मतलब होता है उसको ही 2 बार गुणे में लिख देना। तो मतलब 2 गुणे 2, ये आप 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। 2 के वर्ग का मतलब है 2 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणे 2 मतलब 4। हम लोग कर क्या रहे थे, ये जो संख्या है इसको 2 बार गुणे में लिख रहे थे, और उसी प्रकार हम इसमें करेंगे, हम इसको भी 2 बार गुणे में लिख देंगे, -2 गुणे -2। अब देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें तो माइनस लगा दिया और इसमें नहीं लगाया, ये गलत माना जाएगा। -2 का वर्ग कह रहा है तो आपको -2 का गुणा -2 से कराना ही पड़ेगा। जिस प्रकार आप इसमें करा रहे थे, हमें 2 का वर्ग पूछा था तो हमने 2 को 2 गुणे 2 कर दिया, और इसमें हमें पूछ रहा है -2 का वर्ग, तो हम -2 गुणे -2। और देखिए आपको इस प्रकार के भी सवाल मिल सकते हैं, जैसे -9 है तो आपको ऐसे भी करके मिल सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे पूछ सकता है कि -2 का वर्ग होता क्या है। तो -2 के वर्ग का मतलब होता है -2 गुणे -2।
अब देखिए, जब कभी भी दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होता है, मतलब निगेटिव नंबर का गुणा होता है, या आप अपनी भाषा में कह सकते हैं जब दो माइनस वाली संख्याओं का गुणा होता है तो उनका आंसर प्लस में आता है। पहली बात तो ये हो गई। और अब इन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 2 × 2 होता है 4, तो प्लस का 4 इसका आंसर आ जाएगा। प्लस का 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने सीख लिया। और देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आप सम संख्याओं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की सम संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो उनका जो वर्ग होता है वो सम ही आता है। इस वाले सवाल में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 2 सम थी तो इसका आंसर 4 आया जो कि सम है, और 5 जो है ये विषम है, तो इसका भी देखिए वर्ग जो है विषम आया है। और इसमें देखिए 20 देखिए सम था, तो ये इसका भी वर्ग जो है वो सम आया। और इसमें 12 सम था तो इसका भी वर्ग सम आया। और 105 देखिए ये विषम था, तो इसीलिए देखिए इसका जो वर्ग है वो विषम आया। अब हम लोग ये 6 नंबर वाला सवाल करते हैं। देखिए, इसमें करना क्या है, -9 का स्क्वायर कह रहा है। हम लोग माइनस के 9 के स्क्वायर में करते क्या है, देखिए इसी सवालों में काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। इसमें -9 का स्क्वायर करते हैं तो वो लोग करते क्या है, -9 × 9 कर देते हैं ऐसे, जो कि आप एकदम गलत तरीका है। इस तरीके से नहीं करना। वो करते क्या है, एक बार -9 कर देते हैं और एक बार प्लस का 9 तो गुणा कर देते हैं। 9 9 81, तो 81 ले आते हैं और यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो माइनस का 81, जो कि ये आपका गलत हो जाता है। ये आपका पूरा गलत हो जाता है। अब इसका सही तरीका क्या है, यहाँ सीखिए। हमें -9 के स्क्वायर का करना है। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी से एक बार गुणा कर देना है। तो इसमें हमें -9 का स्क्वायर पूछ रहा था, तो हम -9 का गुणा एक बार फिर से -9 से कर देंगे, तब हमें -9 का स्क्वायर प्राप्त होगा, अर्थात -9 का वर्ग प्राप्त होगा। -9 का गुणा -9 से करेंगे। तो देखिए, जब कभी भी दो माइनस माइनस वाली संख्याओं का गुणा होता है तो उनका आंसर प्लस में आता है, तो प्लस हो जाएगा। और 9 का गुणा 9 से करेंगे 81, तो देखिए प्लस का जो है वो 81 आया। और आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि जब कभी भी माइनस वाली संख्या का हम लोग वर्ग करते हैं तो उसका आंसर जो है वो प्लस में आता है। देखिए, जितनी भी आप माइनस वाली संख्याओं का वर्ग कर रहे थे उनका आंसर प्लस में आ रहा है। 2 संख्याओं का किया, अभी मैं और भी संख्याओं का करके दिखाऊंगा। -2 का वर्ग किया तो इसमें देखिए प्लस का 4 आया। -9 का किया प्लस का 81, प्लस का ही हमेशा आएगा। अब ये 7 और 8 नंबर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है -15, -15 का हमें वर्ग करना है, और वर्ग का मतलब होता है उसी का उसी से गुणा कर देना। तो देखिए, -15 का गुणा -15 से हम लोग करते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, -15 और फिर गुणा लगा के -15, क्योंकि वर्ग या स्क्वायर का अर्थ यही होता है कि जिस भी संख्या का हमें वर्ग निकालना हो तो उसको उसी से एक बार गुणा कर देना। -15 का वर्ग निकालना था तो हमने -15 से ही एक बार और गुणा कर दिया। तो देखिए, ऋणात्मक संख्याओं का जब गुणा होता है तो प्लस में ही आंसर आता है, और 15 का गुणा 15 से करेंगे तो 225 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। अभी मैं इसकी हालांकि ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसे जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको मैं इसको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा जब मैं 1 से 20 तक संख्याओं के वर्ग निकालना सिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, -55 का वर्ग करना है। ये आपको इस प्रकार सवाल मिल सकता है, -55 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, -55, ये 55 है, हमें 55 का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या से एक बार गुणा कर देना। तो -55 का स्क्वायर करना है तो हम -55 से ही गुणा कर देंगे एक बार और। तो देखिए, दोनों हमारे नेगेटिव नंबर हैं तो इसका आंसर प्लस में आएगा, और 55 का गुणा 55 से करके देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 55 का वर्ग 55 से करेंगे तो देखिए 55 25 का 5 हो जाएगा, हासिल आएगा 2, 55 25 26 27, तो ये 27 आ जाएगा। गुणा लगाएंगे, 55 25 का 5 हासिल आया 2, 55 25 26 27, तो ये 27 आ गया। अब इनको जोड़ देंगे, 5 यहाँ जाएगा, और 7 5 होता है हमारा 12 का 2, हासिल आएगा 1, और 7 2 होता है 9, और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 10 का 0 आ जाएगा, हासिल आएगा 1, और ये 3। तो देखिए, प्लस का 3025 इसका -55 का वर्ग आ गया। तो देखिए, इस प्रकार आप वर्ग निकाल सकते हैं। और एक और आपके लिए सवाल है जो कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए। मैं तब तक 1 से 20 तक आपको वर्ग सिखाता हूँ, इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताइए। अब हम लोग 1 से 20 तक संख्याओं के वर्ग निकालना सीखेंगे। देखिए,
संख्या एक का वर्ग का मतलब क्या होता है? एक का स्क्वायर। आप ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक के वर्ग का मतलब होता है एक का स्क्वायर। एक के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक गुणे एक। तो हम लोग एक के स्क्वायर का मतलब होता है, इसमें मैं बता देता हूँ, एक के स्क्वायर का मतलब होता है एक गुणे एक। तो जब एक का गुणा एक से करेंगे तो हमारा एक ही आएगा, तो इसका वर्ग एक हो जाएगा। और दो के वर्ग का मतलब क्या होता है? दो का स्क्वायर। इसका मतलब होता है दो गुणे दो। तो जब दो का गुणा दो में करेंगे तो हमारा चार इसका आंसर आ जाएगा, मतलब दो का वर्ग चार होता है। मैं यहाँ पर वर्ग लिख रहा हूँ और यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए तीन का वर्ग निकालना है, तो तीन के वर्ग का मतलब होता है तीन गुणे तीन। तो देखिए तीन का वर्ग करेंगे तो तीन तरह का नौ, तो इसका वर्ग आपका नौ आ जाएगा। इस प्रकार से आप करते हैं। और चार के वर्ग का मतलब क्या होता है? चार गुणे चार। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ऐसे चार के स्क्वायर, चार का वर्ग, ऐसे ही आप लोग करिएगा। अब देखिए चार के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? चार गुणे चार। और चार के स्क्वायर का जब मतलब होता है चार गुणे चार, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा चार चौक 16। इसी प्रकार आप अपने मन में वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहे तीन का वर्ग बताइए, तो आप मन में ही करेंगे तीन तरह का नौ, मतलब तीन का गुणा तीन से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तीन तरह का नौ, मतलब कि तीन का स्क्वायर नौ होता है। और चार चौको 16, तो मतलब चार का स्क्वायर 16 होता है। और इसी में मैं आपको भी एक बात सिखाऊंगा जो आपको सीखना है। पाँच के स्क्वायर का मतलब क्या है? पाँच गुणे पाँच। तो पाँच का गुणे पाँच होता है 25, मतलब पाँच का स्क्वायर हमारा 25 होता है। छः के स्क्वायर का मतलब होता है 6 × 6, मतलब छछाक 36, तो छः का स्क्वायर हमारा 36 आ जाएगा। अब हम लोग सात का स्क्वायर निकालते हैं। मैं ऐसे कर देता हूँ सभी में। अब देखिए अब हमें सात का वर्ग निकालना है। जब सात के वर्ग का मतलब होता है सात गुणे सात, तो हम सात का पहाड़ा 7 बार पढ़ देंगे तो हमारा वर्ग आ जाएगा, मतलब 7 सत्ते 49, तो मतलब सात का वर्ग 49 होता है। और आठ के वर्ग का जब मतलब होता है 8 गुणे 8, तो 8 8 64, तो मतलब 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। और 9 के वर्ग का मतलब होता है 9 गुणे 9, मतलब 81, 9 9 81। 10 के वर्ग का मतलब होता है 10 गुणे 10, मतलब 100, तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए एक से लेकर आप 10 तक तो आराम से वर्ग निकाल सकते हैं, पर ये जो 11 से लेकर 20 तक वर्ग आपको निकालना है, इनमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 11 का पहाड़ा आप 11 बार तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो देखिए 11 का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर का मतलब होता है 11 गुणे 11, मतलब कि जिस भी संख्या का वर्ग निकालना उसको उसी से गुणा कर देना। तो 11 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 121 आ जाएगा। अब कैसे? देखिए 11 का गुणा जब 10 बार करते हैं तो 110 आता है, और एक बार और कर देंगे तो 121 आ जाएगा, सिंपल। और 12 के स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुणे 12। तो देखिए 12 का गुणा अगर आप 12 से करेंगे तो 144 आएगा। देखिए 12 का स्क्वायर, पहले 12 का गुणा 10 में करिए, 12 दाम 120, और फिर 120 में और फिर से अगर 12 जोड़ेंगे तो ये हमारा 132 हो जाएगा, और 132 में फिर से 12 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, सिंपल। अब 13 का गुणा 13 से, मतलब 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुणे 13, तो 13 का गुणा 13 से करेंगे तो आ जाएगा 169। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि इनका गुणा करने पर ये आता है, नहीं आप कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने बताया था, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इनकी कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको उस संख्या को लिख लेना है जिस संख्या का आपको वर्ग निकालना है। आप इसे 2 अंकों वाली संख्याओं में ज़्यादातर यूज कर सकते हैं, और 1 अंक वाली का तो आप याद ही कर लेंगे, और वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। हमें 13 का स्क्वायर करना है, मतलब 13 का वर्ग करना है। तो हम करते क्या? सबसे पहले जो 2 अंक वाली संख्या होती है उसमें से 1 अंक इधर लेते, 1 अंक इधर लेते, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और 3 का स्क्वायर कितना? 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणे 3, तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? 1 9। और इन्हें करना क्या है? इन्हें आपको ऐसे ऐसे लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। जैसे 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 1, और 9 को लिख सकते हैं 0 9, तो हम लोग करेंगे 0 1 0 9। और अब इनका गुणा कर देंगे,
1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3 और फिर से इसका 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6। तो अब 6 को भी 2 अंक में लिखना है। अब इनको जोड़ देना है, यहाँ 0 मान के 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, और 6 में 0 जोड़ेंगे 6, और 1 में 0 जोड़ेंगे 1, और इसमें तो 0 ही आ जाएगा, तो 169। अब मैं आपको 14 का निकाल के दिखाता हूँ। इसी से 14 का निकालना है। 14 को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमें इसको 2 पार्टों में बांटना है, 2 अंक ले लेना है। मतलब पहले 1 वाला अंक और फिर 4 वाला। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। और देखिए इनको हमें 2 अंकों के रूप में लिखना होता है, तो हम इसे 0 1 लिख देंगे, और ये तो लिखा ही है। अब इन्हें क्या करेंगे, इन्हें ऐसे लिख देंगे, मतलब एक ही पास लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, एक ये जो अंदर संख्या लिखी थी इनका गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा। तो 8 को ऐसे लिख देना है। अब इन्हें जोड़ देना है। 6 में कुछ भी नहीं है तो 6 ही आ जाएगा, और 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। यहाँ पे 0 में कुछ भी नहीं जोड़ना तो 0 ही आएगा, तो हम उसे नहीं लिख रहे हैं। तो 196, मतलब कि जो 14 का स्क्वायर होता है 14 गुणे 14, ये हमारा 196 होता है। और मैं आपको 15 का भी इसी प्रकार निकाल के दिखाऊंगा। 15 का किस प्रकार निकाला जाएगा, 15 का स्क्वायर करना है, तो हम सबसे पहले इसमें 2 अंक हैं तो एक एक अंक अलग अलग ले लेंगे। इसमें 1 ले लेंगे, इसमें 5। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। देखिए ये तो 2 अंकों में है पर ये नहीं है, तो हमने यहाँ पर 0 1 लिख दिया है। मतलब 2 डिजिट के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, और इन्हें एक साथ अब लिख देना है। और अब क्या करना है, यहाँ जो 2 अंक थे इनका गुणा कर देना, फिर 2 से गुणा करना। 5 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, मतलब 5 का गुणा 2 से करें, देखिए 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा, और फिर से 5 का गुणा 2 से करेंगे 10 आएगा। तो 10 देखिए 2 डिजिट के फॉर्म में है, तो 10 को हम लोग यहाँ 0 नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए 5 में कुछ भी नहीं तो ऐसे ही आ जाएगा, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। तो देखिए 15 का स्क्वायर हमारा आ गया 225, और 15 के स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुणे 15। अब 16 का मैं आपको स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ, 16 का किस प्रकार निकाला जाएगा। और 16 के स्क्वायर का मतलब होता है 16 गुणे 16। अब देखिए 16 गुणे 16, ये गुणा करने में समय लग सकता है, पर इसको देखिए 16 का स्क्वायर हम लोग करेंगे क्या, 1 का स्क्वायर लिख देंगे और 6 का स्क्वायर लिख देंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब इन्हें एक साथ लिख देंगे 2 डिजिट के फॉर्म में। आप क्या करेंगे, इन 2 डिजिट का गुणा करके फिर 2 से गुणा कर देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 आ गया। अब इन्हें जोड़ देंगे, 6 ऐसे ही आ जाएगा, 3 2 होता है 5, और 1 1 होता है 2। तो देखिए 256 जो है वो 16 का स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब 17 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 17 का स्क्वायर का मतलब होता है 17 गुणे 17। और आप गुणा करना नहीं चाहते तो आप इसी तरीके से निकालिएगा। 17 का स्क्वायर निकालना, तो हम लोग इनको अलग अलग कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इन्हें 2 डिजिट के फॉर्म में लिख लें, तो ये 0 1 हो जाएगा, ये 49 2 डिजिट के फॉर्म में है, तो इनको एक साथ लिख लेंगे 0 1 और 49। और अब क्या करेंगे, अब इनका अंदर वाले डिजिट का गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 आएगा, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 आएगा। अब इन्हें जोड़ देंगे, 9 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 4 4 होता है हमारा 8, और 1 1 होता है 2, 289, मतलब 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब 18 का स्क्वायर हम लोग निकाल के दिखाते हैं आपको। 18 का स्क्वायर, देखिए 18 का स्क्वायर करना है, मतलब इनको 2 डिजिट के फॉर्म में लिख लेना है। देखिए जिस भी संख्या का स्क्वायर निकालना है वो 2 डिजिट के फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे ये है 1 और 8, 1 से लेकर 10 तक आपको याद कर लेने हैं, फिर आपको इस तरीके के वर्ग निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखिए 2 अंकों वाली अंक देखिए क्या होते हैं, 1 2 3 4 9 तक। 1 से लेकर 9 तक जितने भी आपकी गिनती होते हैं वो सभी अंक कहलाते हैं, और उसके आगे सब संख्या। और देखिए इनमें 2 अंकों को हमने अलग कर लिया, 1 और 8। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 8 का स्क्वायर 8 नहीं 8 बट 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो देखिए इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिख लिया, 0 1 और 64। अब इनका अंदर वाले को गुणा करके 2 से गुणा कर देना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब इन्हें जोड़ देंगे, 4 में 0 जोड़ेगा 4 ही आ जाएगा। 6 6 होता है हमारा 12, 12 का 2 हासिल आएगा 1, 1 1 होता है 2, और 1 होता है 3, 324। तो 18 का स्क्वायर हमारा 324 हो जाएगा। 18 के स्क्वायर का मतलब होता है 18 गुणे 18,
और 19 के स्क्वायर का आप कमेंट में आंसर बताइएगा। और 20 के स्क्वायर का मैं बता देता हूँ। 20 के स्क्वायर का मतलब होता है 20 गुणे 20। और देखिए 0 0 वाली संख्याओं को गुणा करना काफ़ी ईजी होता है। आपको सबसे पहले जो 0 ना हो उसका गुणा कर लेना। 2 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ये 0 0 नहीं है तो पहले इनको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 लिख दिया। और इसमें कितने 0, 1 2 दोनों में मिला के, तो 2 0 यहाँ लिख दिया, तो 400 हो गया। 400 इसका आंसर आ गया। और 19 का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। देखिए हमने इस वीडियो में सीखा कि वर्ग क्या होता है, संख्याओं का हम लोग वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं, और 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग हमने भी निकालना सीख लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।